एक बार फिर से माननीय नीतीश कुमार राजद में आ गए हैं और उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया है और राजद के दामन उन्होंने पकड़ लिया है। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद मुझे यह मौका देने के लिए कि अभी इस प्रकार के प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि यह नीतीश कुमार जी के द्वारा ये जो कदम लिया गया है वो काफ़ी सराहनीय है। सराहनीय इस मायने में मैं समझता हूँ कि आज उनके पास विकल्प कुछ नहीं था। जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने मतलब जो सरकार बना रखी थी, वहाँ पे इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति है इनके लिए, और ये जो तनाव की स्थिति ऐसी हो गई थी कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा और तमाम सहयोगी जो क्षेत्रीय दल थे उनका दामन थाम के इन्होंने सरकार बनाया है। और क्लियर मैंडेट के साथ जो चाहिए था इनको बिहार में एक सशक्त जो सरकार है इन्होंने देने का काम किया है। लेकिन भाजपा ने इसे मौका प्रस्त करार दिया है। भाजपा का आरोप है कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है, लोकतंत्र का अपमान किया है। देखिए, एक सामान्य जन के रूप में अगर मुझसे कहिएगा, राजनीति में सब चीज़ जायज है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ जिन लोगों ने, जिन प्रवक्ताओं ने यह बात कही है माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन नीतीश कुमार जी आपके साथ होते हैं तो वह सही होता है, और जिस दिन नीतीश कुमार जी आपका साथ छोड़ देते हैं तो वही नीतीश कुमार जी दगाबाज हो जाते हैं, पलटूराम हो जाते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें बातें आती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे घर में अगर कोई स्थिति अगर होती है जो विषम स्थिति होती है किसी के कारण, तो मैं इतना स्वतंत्र हूँ कि मैं अपने घर की रक्षा कैसे करूँगा। तो यहाँ नीतीश कुमार जी के साथ भी वही हुआ है। जिस दिन उनको लगा है कि आज सरकार में जो उनके जो सहयोगी हैं वो इनके खिलाफ जा रहे हैं, तो इन्होंने उनका दामन छोड़कर एक राष्ट्रीय जनता दल के साथ तमाम लोगों का दामन थामा और एक सशक्त सरकार देने का इन्होंने प्रयास किया है। और जो कि एक कॉमन जनता भी इस चीज़ को जानती है, एक सामान्य जनता भी बिहार की अनजान इस तरीके की बात ऐसी कुछ रही नहीं है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का यह बहुत ही सराहनीय कदम है और बिहार के हित में है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि भाजपा जो उनकी पार्टी को समाप्त करना चाहती थी, क्या लगता है? आप इस चीज़ को मीडिया पर तो सभी भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से जो पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें उनके जो सीट्स जो है वो कैसे घटे हैं, जिनका प्रयोग किया गया है उनको हराने में, और कैसे कैसे षड्यंत्र जो रचे गए हैं। तो देखिए, राजनीति में अगर सब चीज़ जायज भी कुछ कहेंगे तो आप जनता के नज़र से यह चीज़ आता है सामने, और जनता ने उनको अगर कम सीट दिया उस दौरान, तो उस दौरान कहीं ना कहीं षड्यंत्र के शिकार नीतीश कुमार जी हुए, और इसका परिणाम रहा कि इनकी सीट्स घटी है। और भारतीय जनता पार्टी का ये हर समय ये रहा है। अभी देखिए, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, उन्होंने आया तो कहीं ना कहीं सत्य निकल के चला आता है कि तमाम क्षेत्रीय पार्टी जो है उसको हम नष्ट कर देंगे या क्षेत्रीय पार्टी को समूल मतलब हम खत्म कर देंगे। तो इसके पीछे क्या है? विपक्ष का अभाव रहेगा, और राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही शासन करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक दिशा में जो राजनीति तभी संभव है जब आपके पास एक सशक्त विपक्ष हो, आपके क्रियाकलाप पे आप अगर सत्ता में हैं तो उसको बहुत ही ढंग से बता सके। अगर आपके कार्य अच्छे हैं तो आपका बड़ाई भी वहां पे हो, और अगर कुछ निगेटिव आप करते हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष ही वह एक मूल जो मतलब विपक्ष की जो भूमिका होती है बहुत सकारात्मक, कि आपके तमाम कार्यों का वो अवलोकन करे और विरोध भी करे। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का है कि हम क्षेत्रीय दल को नष्ट कर दें और इस प्रकार की राजनीति करें कि हम ही मतलब ऑल इन ऑल रहें। तो इस प्रकार की सोच भारतीय जनता पार्टी की रही। और नीतीश कुमार जी के लिए चूंकि सहयोगी दल थे, तो नीतीश कुमार जी के लिए इन्होंने ये पहले अप्लाई किया है। और मुझे लगता है कि राजनीति में, या प्रदेश की राजनीति हो या राष्ट्रीय राजनीति हो, इस तरह की जो सोच है वो नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। हाल ही के दिनों में जिस तरह से जांच एजेंसियों ने राजद के कई नेता के घर पे छापे मारे, वैसे समय में छापेमारी हुई थी जब सदन में बहुमत साबित करना था। ये संयोग है या प्रयोग? देखिए, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन के बीच में यही बहुत गलत मैसेज जा रहा है। सत्ता में जिस दिन आप हैं और या केंद्रीय नेतृत्व आप कर रहे हैं और आपके पास ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे तमाम ऐसे जो विभाग हैं जिसका आप सदुपयोग कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी न किसी रूप से इसमें दुरुपयोग किया गया है।
जिस दिन आप बहुमत सरकार कहीं की बन रही है और बहुमत सिद्ध करने का दिन है, उस दिन किसी के यहाँ अगर छापा पड़ता है तो छापा पड़ने की मंशा जो है, लगता है कि पूर्व से इस तरीके के षड्यंत्र रचे गए हैं और ये षड्यंत्र किसी न किसी रूप में उस दिन बहुमत के दिन आपको तोड़ने की साजिश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए यहाँ पे कि मतलब बहुमत से बहुत ही ज़्यादा विधायक आपके साथ हैं, जब आपके जो सत्ता में जो जा रहे हैं, आप इस प्रकार के जो अगर ईडी और जो सीबीआई कहीं भेज रहे हैं, तो वह दिन जो इन्होंने चयन किया था वह स्वतः सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में खोट है और आपने इसलिए ईडी और सीबीआई उस दिन दिया है कि आप चाहते हैं कि चोटिल करके जो सरकार जो बना रहे हैं उनकी कुर्सियों को छीने। तो ऐसी कुछ बात होने जा नहीं रही है। देख ही रहे हैं कि माननीय सुनील सिंह जी के यहाँ से कितना कैश बरामद हुआ है और जहां जहां लोग जिन लोगों ने जो छापा सीबीआई ने मारा है वहां से जिन चीजों को प्राप्त किया गया है वही आधार बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जनता के बीच में एक बहुत ही दूसरे तरीके का मैसेज गया है, क्योंकि जनता भी ये बहुत कुछ जान चुकी है कि जिस दिन मैं आपके साथ रहता हूं तो मैं सही हूं और जिस दिन मैं आपका साथ छोड़ता हूं तो मैं गलत हो जाता हूं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने अगर सदुपयोग के जगह दुरुपयोग किया है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। लेकिन जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती है, फिर भाजपा का क्या काम है? आपने कहा कि भाजपा बेच रही है, लेकिन तो भाजपा कह रही तो स्वतंत्र है, अपना काम कर रही है। देखिए, कहीं ना कहीं जो दिन चुना गया है और जो दिवस चुना गया है इस तरीके की छापामारी के लिए, मुझे लगता है कि एक आम जनता के रूप में मुझे यह फील होता है कि वह दिन उपयुक्त नहीं था। और उपयुक्त इसलिए नहीं था कि देखिए, आप राजनीति करें तो एक पॉजिटिव राजनीति करें। आप अगर पॉजिटिव राजनीति करते हैं तो आपका एक्सेप्टेंस है, तब आप केंद्र में सरकार बना रहे हैं। बहुत जगह बिहार में भी आपकी अभी सरकार अभी मतलब अगस्त तक आपकी सरकार थी। आप कंटिन्यूअसली लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के जरिए, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हैं इसका अंजाम देना कहीं ना कहीं यह जरूर लगता है कि आपके मन में वैमनस्य है। यह सरकार जो है किसी प्रकार से गिरवा देनी है, आप पे एलिगेशन लगवाना है। देखिए, एलिगेशन लगता है और अगर जो प्रूव हो जाता है तब आप कल्प्रिट सिद्ध होते हैं। बार बार किसी चीज को, एक ही चीज को लेकर चलना और बार बार सीबीआई और ईडी का प्रयोग करना, कहीं ना कहीं लगता है कि मैं पावरफुल हूं, इसलिए मैं उस पावर में इस चीज का सदुपयोग करके किसी को गिराने में मतलब मददगार कर सकता हूं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति है। फिर से नीतीश जी और तेजस्वी जी साथ में, चाचा भतीजा साथ में है। तेजस्वी जी को युवाओं का नेता काफ़ी उनसे उम्मीद लगाए रखे हैं रोजगार को लेकर के, और नीतीश जी को, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश जी की काबिलियत ही वो पीएम बन सकते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश जी की काबिलियत पे कहीं संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीतीश जी का एक बहुत ही बड़ा कैरियर रहा है राजनीति में और पूरे बिहार प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के वे जाने माने हमारे जो नेता है, हमें फक्र है कि वो बिहार से हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि पीएम कैंडिडेट और जो पीएम मटेरियल वाली बात होती है, तो पीएम मटेरियल वाली बात दूसरे के लिए क्यों नहीं आ रही है? कहीं ना कहीं जनता ने भी एक्सेप्ट किया है। पूर्व के दिनों में इन्होंने जो कार्य किया है बिहार के हित के लिए, वो सबों के सामने है। और इनकी जो कार्य करने की शैली जो है, और किसी भी क्षण किसी हार मानने वाली नहीं है, किसी के दबाव में वो आके कुछ काम करेंगे नहीं। तो ये नीतीश कुमार का एक गुण, नीतीश कुमार जी का ये गुण दिखलाता है कि जो आम लोगों से विशिष्ट करता है। बहुत से राजनीतिज्ञ हैं अभी हमारे साथ, लेकिन इसमें नीतीश जी विशिष्ट हैं। अभी बिहार में इन्होंने जो एक राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ के और जो विपक्षी लोगों को एकजुट करने का इन्होंने प्रयास किया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। 2024 की हम लोकसभा चुनाव के बारे में अगर स्ट्रेटजी बनाए तो अभी देख रहे हैं कि किस स्थिति में बिहार मतलब पूरा हमारा देश है। तो मुझे लगता है कि बिहार में यह जो गठबंधन हुआ और नीतीश कुमार जी का जो एक तरह से कहिए कि जो इन्होंने मतलब जो पॉलिटिकल अपना जो ये टेन्योर शुरू किया है, यह राष्ट्रीय स्तर पे एक मैसेज गया है कि इसी तरीके से जब पूरी विपक्ष अगर एकजुट होगी तो आज जो हम विपक्ष के रूप में राष्ट्रीय स्तर पे जो हम निर्बल है, वह एक सबल विपक्ष के रूप में हम दिखेंगे। और 2024 का जो चुनाव होगा, निस्संदेह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक करारी मतलब जो कहते हैं कि जो स्ट्रांगली हम डिफेंड करने की स्थिति में होंगे। और रही बात नीतीश कुमार जी के जो जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं, उप मुख्यमंत्री माननीय जो तेजस्वी यादव जी हैं, पूर्व के दिनों में हमने देखा है जिस समय वो सबसे पहले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने थे, उस समय का और 2020 का इनका जो एक काबिल तारीफ इनका जो है रहा है कि इंक्रीज हुआ है इनके जो कॉन्फिडेंस में। और 2020 का चुनाव में हमने देखा है कि अकेले वो हेलीकॉप्टर से दौड़ के कितनी सभाएं की है इन्होंने। तो एक यंग युवा के रूप में इन्होंने जो कमिटमेंट किया है और जिस प्रकार से इन्होंने 2022 तक जो एक विपक्ष की भूमिका इन्होंने निभाई है उप मुख्यमंत्री पुनः बनने के पहले, ये देखिए कि एक शानदार सशक्त उनके बोलने की शैली है। लोगों के बीच में उनका जो अभी
एक ओजस्वी जो भाषण जाता है, लोगों के बीच में जो एक्सेप्टेंस है, लोगों के बीच में तेजस्वी जी का जो जिंदाबाद का जो नारा जाता है, जो गूंजता है कहीं भी, अभी विगत दिनों रैली में आपने देखा था, ये एक्सेप्टेंस कहीं दिखलाता है कि हमारे बिहार में जो युवा नेतृत्व जो है वो सक्षम है कि आने वाले दिन में प्रदेश की राजनीति में अपने आप को और राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को सिद्ध करने के लिए सक्षम है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं? देखिए अगले नीतीश नहीं, देश के मंत्री के रूप में देख रहे हैं? देखिए ये हालात बनेगी 2025 का जो हमारा जो विधानसभा का जो चुनाव है, निसंदेह मैं मानूंगा कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे जो नेतृत्व को स्वीकारते हैं हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी को, तो निश्चित है कि तेजस्वी यादव जी प्रमोट होकर निश्चित मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय स्तर की केंद्र में जाते, राष्ट्रीय केंद्रीय राजनीति में जाते हैं, तो निसंदेह स्वतः, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जनता कह रही है और जनता की यह मांग है। आप देख लीजिए पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2020 का जो इलेक्शन था, उसमें करीब करीब ये मुख्यमंत्री बन गए थे। जो भी सर्कमस्टांसेस रहा है जिसके कारण वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन मैं उन बातों को नहीं कहूंगा, आज वर्तमान स्थिति कहूंगा कि उनका एक्सेप्टेंस था कि उन्होंने सबसे बड़ी मेजोरिटी में उनकी पार्टी रही राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव जी का सानिध्य रहा है, लेकिन अकेले ये जाके हेलीकॉप्टर से अपना घूम घूम के इन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल के बारे में जिन लोगों ने गलत ख्यालात बनाए थे, आज वही लोग तेजस्वी यादव जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में उनको देख रहे हैं। तो आपका क्या विचार है? सीएम उप सीएम बन गए हैं तेजस्वी यादव जी, कितनी खुशी, कितना? देखिए एक युवा होने के नाते मुझे लगता है कि प्रदेश का जो नेतृत्व है वो युवा करे, लेकिन युवा का नेतृत्व हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के जो हमारे जो राजनीतिक हैं जिनको इस चीज का अनुभव है, उनका सानिध्य भी मुझे मिले, मैं यह और तेजस्वी यादव जी को भी मिले, तो मुझे लगता है कि संरक्षण हमें सबों का मिले। जो इसमें बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है हमारे यहाँ, वो माननीय नीतीश कुमार जी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, तमाम ऐसे कद्दावर जो नेता हैं, लेकिन जहाँ तक एक ओजस्वी के रूप में अगर हम देखना चाहते हैं, तो वही ओजस्वी आज राजनीतिज्ञ हमारे यहाँ तेजस्वी यादव जी हैं। स्पष्ट रूप से मैं नहीं कहता हूँ, भले ही मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाह रहा हूँ, लेकिन यह लोग सर्वविदित है कि आज तेजस्वी यादव जी एक्सेप्टेबल है और कंप्लीटली एक्सेप्टेंस है इनका। अब मैं 2016-17 में जब ये उप मुख्यमंत्री बने थे, उस समय की स्थिति से आप देख लीजिए और 2020 का चुनाव देख लीजिए, तो वो जो उनका जो टेन्योर रहा है, उस टेन्योर में इन्होंने क्या काम किया है और किस कमिटमेंट से काम किया, कितना स्ट्रांगली उन्होंने अपनी बातों को रखा है जनता के हित में, यह देखने की आवश्यकता है। आप लोगों के पास टोटल क्लिप होगा, पूर्व का वीडियो होगा। 2020 का इन्होंने जब चुनाव लड़ा था, उस समय क्या सर्कमस्टांसेस था आप देख रहे हैं। अकेला वो बंदा पूरी जगह पे घूम के हेलीकॉप्टर से घूमते रहे और हर जगह पे जहां जहां पे उनके प्रत्याशी थे वहां पे गया, और क्राउड का जो एक्सेप्टेंस था, क्राउड के बीच में इनके जय घोष जो लगते थे, वह कहीं ना कहीं जनता के बीच में इनका एक्सेप्टेंस को सिद्ध करता है। आज भी आप देखिए कि जिस दिन शपथ हो रहा है, शपथ ग्रहण का है, तो लोगों के बीच में जो खुशी थी वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही लोग मीडिया बंधु बताते हैं, आप ही लोगों की लाइव हमें कॉमन मास जो है जनता देखती है, तो उसमें जो लोगों का एकत्रीकरण क्यों है, लोग इकट्ठे क्यों है, जय घोष तेजस्वी यादव का क्यों लग रहा है? अगर कहीं कलेक्टिव लोग रहेंगे तो 10, 20, 50 के लोग रहेंगे, हजारों और लाखों की संख्या में कोई आकर किसी का जय घोष नहीं करता है, कोई प्री प्लान नहीं होता है, जब तक उसके बारे में और व्यक्ति विशेष की मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए पूरी जनता तैयार है और मुझे लगता है कि भविष्य के वो सबसे युवा जो हमारे जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 2025 में, मैं यह चाहूंगा कि तेजस्वी यादव जी इस मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हो। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष मनी भारतीय है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मुझे राजनीति में अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार के प्रदेश की राजनीति में मैं बहुत अच्छे तरीके से भागीदारी दूं अपना, और आप सभी मीडिया बंधुओं को और तमाम ऐसे लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि मैंने जो बातें कही हैं वो हर जगह मतलब आप लोगों के माध्यम से पहुंचे। एक पॉजिटिव सोच लेके एक सामान्य नागरिक के रूप में मैं अपनी अंतर्भावना को आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।